बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट से बन जाने वाली चिकन बोनलेस कढ़ाई की रेसिपी। चटपटी मसालेदार ये चिकन बोनलेस कढ़ाई बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो ये मज़ेदार सी चिकन बोनलेस कढ़ाई आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और जायके में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होती है। तो ये मज़ेदार चिकन बोनलेस कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अगर आपके पास इस तरह की लोहे की कढ़ाई है तो उसमें ये चिकन बोनलेस कढ़ाई बनाए तो वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप ढाबा में खाते हैं। अब जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने मीडियम क्यूब्स में काट लिया है। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और चिकन थोड़ी-सी कुक हो जाए। और चिकन को फ्राई करते वक़्त फ्लेम को मीडियम से हाई ही रखेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी और पानी ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। ये पानी भी रिलीज़ करने लगी है और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और दोबारा से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और तब तक फ्राई करेंगे कि चिकन का जो पानी निकला है वो सारा खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। नमक डालकर जब चिकन को फ्राई करेंगे तो अंदर तक इसमें फ्लेवर भी आएगा और चिकन सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी भी बनेगी। अब 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और चिकन का थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। चिकन नमक के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस थोड़े से डालेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जब इस तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा और चिकन अंदर तक मॉइस्ट और जूसी भी बनेगी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन बोनलेस कढ़ाई बनकर तैयार होगी कि जब आप इस तरीके से चिकन बोनलेस कढ़ाई बनाएंगे तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक, हरी मिर्च और अदरक के स्लाइसेस के साथ। इसका पानी सारा खुश्क हो गया है, चिकन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो जब इस तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब जैसे ही चिकन का ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसमें टमाटर डालेंगे। आधा किलो चिकन के हिसाब से 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और 1 टमाटर को मैंने 4 से 5 पीसेस में काट लिया है। अब सारे टमाटरों को फैला देंगे चिकन के ऊपर और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और टमाटर के साथ चिकन को पकने के लिए रखेंगे स्टीम में, ताकि जो टमाटर का छिलका है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और उतारने में आसानी हो। अब सारे टमाटर के स्लाइसेस को मैंने चिकन के ऊपर फैला दिया है। इसको कवर कर देंगे और स्टीम में पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का जो पानी निकलेगा उसमें चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए और टमाटर का छिलका भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर ने पानी भी काफ़ी रिलीज़ कर लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि टमाटर के जो जूसेस हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो जब इस तरीके से टमाटर को स्टीम में पकाएँगे, एक तो ये सॉफ्ट हो जाएँगे, इनके जूसेस निकलेंगे, उसी में चिकन अच्छी तरह से पक जाएगी और गल भी जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है और जो टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो गए हैं उनको निकाल लेंगे। और कढ़ाई बनाने के लिए जो आप टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो अच्छे से कलर के हों और पके हुए हों। तो आसानी से स्टीम में पककर ये सॉफ्ट भी हो जाएँगे और इनका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और कढ़ाई का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब टमाटर के सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं और चम्मच की मदद से टमाटर को मैश कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है टमाटर, तो आसानी से ये मैश हो जाएंगे और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। साथ साथ चिकन भी इस पानी में पकती जाएगी और गल जाएगी
और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से चम्मच की मदद से सारे टमाटरों को मैश कर लेंगे। तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कढ़ाई का। बेसिक मसालों से ये कढ़ाई बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सारे टमाटरों को मैंने मैश कर लिया है। कितनी अच्छी तरह से ये मैश हो गए हैं। और जैसे ही टमाटर मैश हो जाएंगे तो फ्लेम को मीडियम से हाई कर देंगे और इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से मसालों के साथ चिकन की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर चिकन में आ जाए, मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और ऑयल सारा चिकन का सेपरेट हो जाए। मसालों के साथ चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई है। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें डालेंगे दही। 3 टेबलस्पून दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। और जैसे ही मसाले में मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम से हाई कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे तब तक कि दही का जो पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है और बहुत ही बेहतरीन ये चिकन कढ़ाई का मसाला तैयार हो गया है। तो इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और इस लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, 4 से 5 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था। इस तरह खुशबू बहुत अच्छी आएगी कसूरी मेथी की चिकन कढ़ाई में। अब इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लिया है। अब इसको सर्व करेंगे और इसी कढ़ाई में इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चिकन बोनलेस कढ़ाई तैयार हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटी ये चिकन बोनलेस कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।